Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. हुकूमत तेलंगाना की जानिब से असम्बली में 20 और 21 दिसंबर को रियासती असम्बली में रियासत की माली हालत पर बहस की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत इक़्तिसादी महाज पर साबिक़ BRS हुकूमत के नाकामियों को आवाम के सामने लाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस हुकूमत आवाम को ये यकीन दिलाने वाली है कि वो अपनी 6 गारंटीज़ पर 100% अमल करेगी। इसके अलावा हुकूमत 2 दिन के अंदर अपने मंसूबे भी पेश कर देगी कि वो किस तरह अपनी 6 ज़मानतों को नाफिज करने जा रही है। रियासत की तरक्की के मंसूबे भी ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और कानून साज उमूर मुकन्नना दी सुरीधर बाबू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक़ गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत की, जिसमें रियासत की तरक्की के लिए हिकमत अमली पर गौर ख़ौस किया गया। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रघुराम राजन की तजावीज़ को रियासत के माशी सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि साबिक़ वज़ीर KTR ने ऐवान असम्बली में इल्ज़ाम लगाया था कि हुकूमत ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए झूठी ज़मानतें और वादे किए हैं और कहा था कि 6 ज़मानतों पर अमल आवरी मुमकिन नहीं है। उन्होंने मजीद कहा था कि अगर कांग्रेस हुकूमत अपनी 6 ज़मानतों पर अमल करती है तो BRS इसका खैर मकदम करेगी। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत साबिक़ BRS हुकूमत को माशी दहशतगर्द करार दे सकती है, जैसा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था। मालूम हुआ है कि कांग्रेस हुकूमत BRS को आवाम के सामने मुजरिम के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी और ये इल्ज़ाम आयद करेगी कि BRS हुकूमत ने तेलंगाना की मैशियत को तबाह कर दिया है। मजमूई तौर पर कांग्रेस हुकूमत 2 दिनों में BRS हुकूमत की नाकामियों को साबित करने की भरपूर कोशिश करेगी। कांग्रेस हुकूमत BRS हुकूमत की माली बद इंतज़ामी को भी बेनकाब करने चाहती है और आवाम की तवज्जो उन ढेरों कर्ज़ों की तरफ मबजूल करने की कोशिश करेगी। अवामी मसाइल के सिलसिले में तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के प्रजा भवन में प्रजावानी प्रोग्राम जारी है। हर मंगल और जुमा को आवाम की बड़ी तादाद दरख्वास्तें दाखिल कर रही हैं। मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में दरख्वास्त गुजार अपने काम के सिलसिले में हुक्काम से अपील करने आ रहे हैं। उनमें बेशतर अराजियात के तनाज़ात और वज़ाइफ से मुताल्लिक़ मसाइल है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और आवाम से दरख्वास्तें वसूल की। हफ्ते में 2 दिन 10 बजे ता 1 बजे दोपहर प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। 10 बजे दिन से पहले आने वाले अफराद को ही दरख्वास्तें दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा जा रहा है। रियासती दारुल हुकूमत ने मौज़रीन के लिए अलहदा कतार का इंतज़ाम किया है। प्रजावानी के लिए आने वालों के लिए बुनियादी सहूलियात भी फराहम की गई है। इस तेलुगु रियासत में तकरीबन 10 साल के बाद कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिस पर आवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज मंगल को रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों आवाम की बड़ी तादाद अपनी शिकायत और मसाइल के साथ पहुंची, जो कतार में खड़े थे। बाज़ अफराद कल रात से ही इसका इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस के तेलंगाना यूनिट को आने वाले दिनों में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राज्यसभा के 3 नशिस्तों के लिए ख्वाहिशमंदों ने बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू कर दी है। ये नशिस्तें अप्रैल में मखलूआ की गई, क्योंकि ऐवानवाला के 3 अरकान जे संतोष कुमार, वी रविचंद्रा और लिंगिया यादव की मैयार ख़त्म हो रही है। तेलंगाना के हालिया असम्बली इंतखाबात में 64 नशिस्तों पर कामयाबी के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली बार इख्तिदार में आने वाले कांग्रेस राज्यसभा के 2 अपोजिशन भारत राष्ट्रीय समिति BRS और 1 नशिस्त आसानी से हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के कई तजुर्बेकार रहनुमा ऐवानवाला में रुकनीत के ख्वाहिशमंद हैं। उनमें साबिक़ वज़रा के जाना रेड्डी, मांडवा वेंकटेश्वर राव, साबिक़ MP हनुमंत राव, KVP रामचंद्र राव, AICC सेक्रेटरी G चन्ना रेड्डी और तेलंगाना जना समिति TGS सदर प्रोफेसर M कोदंडाराम भी शामिल है। जाना रेड्डी हालिया असम्बली इंतखाबात में मुकाबला न करने का फैसला करते हुए अपने बेटे जयवीर रेड्डी के लिए कांग्रेस टिकट हासिल किया, जिसने नागार्जुना सागर हल्के पर कामयाबी हासिल की। कांग्रेस के बुजुर्ग रहनुमा कौमी सियासत में खिदमत अंजाम देकर अपने तवील सियासी करियर को मुकम्मल करना चाहते हैं। वी हनुमंत राव, जो सियासी हलकों में VHR के नाम से मशहूर हैं, ने भी कांग्रेस पार्टी से अपनी गैर मुतसलसल वफादारी और PCC सरबराह बनने और बाद में वज़ीर आला बनने के लिए रेवंत रेड्डी की हिमायत की वजह से ऐवानवाला के लिए नामजदगी हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। रियासत के साबिक़ वज़ीर G चन्ना रेड्डी, जिन्होंने अपने वनापल्ती के नशिस्त को सियासत में कदम जमाने वाले मेगा रेड्डी के लिए कुर्बान कर दिया था, राज्यसभा में भी वो भी जाने की ख्वाहिशमंद है। कांग्रेस के एक और सरगर्दा लीडर जो राज्यसभा के नशिस्त पर नजर जमाए हुए हैं, वो साबिक़ रुकन पार्लियामेंट रामचंद्र राव हैं। गैर
मुनक़सिम आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अंजहानी वाइस राजशेखर रेड्डी के करीबी साथी थे। साबिक़ वज़ीर मांडवा वेंकटेश्वर राव, जो असेंबली इंतखाबात से कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, ने भी ईवान बाला की रुकनीत के ख्वाहिशमंदों में शामिल हैं। क्या कांग्रेस TJS सदर से किया गया वादा पूरा करेगी? TJS के सरबराह और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साबिक़ प्रोफेसर कोदंडाराम, जिन्होंने हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की गैर मशरूत हिमायत की थी कि राज्यसभा के लिए नामजद होने का एक बेहतर मौका है, क्योंकि AICC के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने उनके लिए अहम ओहदे की यकीन दहानी कराई है। कांग्रेस जो रियासत में BRS का तख्ता उलटने के बाद पुरजोश मूड में है, को ईवान वाला के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस पार्टी में कई बरसों से मजबूत वफादारी रखने वाले मुमताज़ लीडरान शामिल हैं। तेलंगाना के महकमे सेहत व तिबाबत में सुदूर महकमे जात HODs की तब्दीली का इम्कान है। गुज़िश्ता कई सालों से सुदूर महकमे जात को तब्दील नहीं किया गया है। महकमे सेहत इस तब्दीली के अमल के लिए मसाई कर रही है। इसकी तब्दीली के सिलसिले में आइंदा 2 दिनों के दौरान सरकारी ऐलान की तवक्का है। सरकारी डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर तब्दीली की जाए। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने रियासत के 17 पार्लिमानी हलकों के लिए इंचार्ज मुकर्रर किया है, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ वुज़रा और पार्टी के सीनियर लीडर भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने सीताका को आदिलाबाद पार्लियामेंट का इंचार्ज, श्रीधर बाबू को पेदापल्ली पार्लियामेंट का इंचार्ज, पूनम प्रभाकर को करीमनगर पार्लियामेंट का इंचार्ज, जीवन रेड्डी को निज़ामाबाद पार्लियामेंट का इंचार्ज और P सुदर्शन रेड्डी को जहीराबाद पार्लियामेंट के इंचार्ज बनाया है। मेदक पार्लियामेंट के इंचार्ज दामोदर, मलकाजगिरी पार्लियामेंट के इंचार्ज नागेश्वर राव, सिकंदराबाद और हैदराबाद पार्लियामेंट के इंचार्ज भट्टी विक्रमार्का और महबूब नगर पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नागुर कर्नूल पार्लियामेंट के इंचार्ज कृष्णा राव, उत्तम कुमार रेड्डी को नलगुंडा पार्लियामेंट का इंचार्ज बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि पार्लिमानी इंतखाबात के उम्मीदवारों का ऐलान जनवरी में किया जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली की शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर को तलब किया है। ED ने उन्हें पहले 2 नवंबर को तलब किया था, लेकिन उन्होंने नोटिस को गैर कानूनी करार देते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया। केजरीवाल ने इसी दिन मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के हवाले से रोड शो में हिस्सा लिया था। पीर के हुक्काम ने बताया कि सीएम केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी केस में पूछताछ और उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें 21 दिसंबर को ED हेडक्वार्टर में तलब किया गया है। ये पेशे ऐसे वक्त में सामने आई है जब कुछ दिन पहले दिल्ली हुकूमत के अफसरान ने कहा था कि सीएम केजरीवाल 19 दिसंबर से तकरीबन 10 दिनों के लिए विपाशना के लिए जा रहे हैं। जब केजरीवाल को ED की तरफ से पहला समन मौसूल हुआ था तो पार्टी ने कहा था कि बीजेपी इंडिया इत्तेहाद के अहम रहनुमाओं की निशाना बना रही है और केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।